नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद खालिक अर्ज़ व समा का एक पैगाम और एक हुक्म फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है, इंसानों सुकून की खातिर दिन रात इकट्ठा करके मेहनत मुशक्क़त करके अपना खून पसीना लगा के माल दौलत इकट्ठा करने वालों, अल्लाह फरमाता है इसके अंदर सुकून नहीं है। सुकून की खातिर महल तैयार करने वालों, अल्लाह फरमाता है कि जितना मर्जी तुम्हारे पास मालो दौलत हो, तुमने मालो दौलत इकट्ठा किया हुआ है, अल्लाह फरमाता है उसके अंदर सुकून तुम्हें मुयस्सर नहीं आएगा। लोग सुकून की खातिर अच्छा लिबास ज़ेब तन करते हैं और ख़ुद को बाकी लोगों से अच्छा समझने की कोशिश करते हैं और एक गुरूर और तकब्बुर अपने अंदर पैदा करते हैं ताकि मुझे सुकून मुयस्सर हो। अल्लाह फरमाता है इसके अंदर भी सुकून नहीं है। खालिक अर्ज़ व समा फरमाता है कि अगर तुम्हें सुकून दरकार है तो फरमाया तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, फरमाया वो रास्ता है अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का ये जिक्र का। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल को याद करो, अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाएगा। सुकून की खातिर लोग इस दौर के अंदर अगर हम देखते हैं तो लोग गोलियां खा के सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि दिल का सुकून रहे, मुतमईन रहे। रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं है, दिल पर एक बोझ है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें अगर ये बोझ खत्म करना है, तुम्हें अगर अपने दिल को सुकून देना है तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, फरमाया वो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के जिक्र का रास्ता है। रब्बे ज़ुल जलाल को याद करो, रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें सुकून अता फरमाएगा। फरमाया नमाज का वक्त हो, जैसे ही अजान की आवाज आती है अल्लाह अकबर, फौरन अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के जिक्र की तरफ लपको, बढ़ो अल्लाह के घर की तरफ। रमजान शरीफ का महीना आ गया, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म है, इसको पूरा करो। फरमाया अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाएगा। हज का हुक्म आता है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। फिर फरमाया कि वक्त भी मुकर्रर है, नमाज का भी, रोजों का भी, हज का भी, ज़कात का भी एक मुद्दत है, उस मुद्दत के बाद ज़कात अदा करनी है। एक माले मुअय्यन है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल यहाँ पे अपने जिक्र के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं कर रहा, बल्कि फरमाता है उज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाता है कि उज़्कुरुल्लाह कसीरा, फरमाया हद से बढ़कर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का जिक्र करो। जिस तरह कुरान में दूसरी जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, यहां पर भी कसीर का लफ्ज़ है। मतलब क्या? अल्लाह फरमाता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज में मसरूफ हो, फिर भी जुबान पे अल्लाह का जिक्र हो। जुबान रब के जिक्र से तर रहेगी, अल्लाह तुम्हें सुकून देगा। क्योंकि जुबान का भी दिल के साथ ताल्लुक है। देखिए मिसाल के तौर पे
ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारे उमूर बंदे ने पूरे किए। मैं बज़ाहिर नमाज पढ़ रहा हूं, रब का हुक्म है। जिस वक्त मैं रब के हुक्म को पूरा कर रहा हूं तो मेरी तवज्जो कहां होगी? अल्लाह की तरफ होगी या नहीं? तो ये भी गोया कि अल्लाह को याद करके ही मैं पढ़ रहा हूं ना। और भाई जून जुलाई के महीने हो, सख्त कड़कती धूप, गर्मी हो, उसके अंदर मैं रोजा रख रहा हूं तो किसके लिए रख रहा हूं? अल्लाह फरमाता है इसके बदले में मैं सुकून दूंगा। वो लंबे दिन, कड़कती धूप, वो हज की मुश्किलात, वो धूप की तपश, इंसान जल रहा है, लेकिन वो इतनी मुश्किलात, अरफात की, मिना की, मुजदलफा की, बेसुकूनी है, नींद भी पूरी नहीं है, गर्मी के दिन है, लंबे दिन है और बर्दाश्त हो रही है, किसके लिए? एक तो ये सारे मामलात को पूरा करना, जुबान से जिक्र करना, ये भी इसको अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मामलात पूरे करो। फिर दूसरी यहां पे मसनून दुआओं का हुक्म है। पहले तो ये होता था कि हम किताबें लेके आते थे तो मसनून दुआएं पढ़ते थे। तो अब तुम हर बंदे के पास 98% टच मोबाइल है, इंटरनेट चल रहा है, सिर्फ एक क्लिक के साथ दुआएं डाउनलोड हो रही हैं। मिसाल के तौर पे सुबह उठे, आंख खुली, तवज्जो ये होनी चाहिए थी, ख्याल ये होना चाहिए था कि मैंने रब्बे-जुल जलाल की तरफ तवज्जो करनी है। हम तो उठते ही नौकरी के लिए हैं, ड्यूटी पे जाना है। हालांकि जागते ही क्या कहना चाहिए था? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। आंख खुलते ही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना। अल्लाह रब्बुल जलाल नींद को भी मौत फरमाता है, कुरान के अंदर भी आता है कि नींद को भी मौत कहा गया है। ये एक मौत थी, बिस्तर पे तुम लेटे थे। यहां तो चलो शहर है, गांव में, पिंडों में एक इंसान चारपाई पे लेटा है रात को सोने के लिए, सो गया है, उसके इर्द गिर्द दुनिया जहान का हर कीड़ा मकोड़ा मौजूद है उसी इलाके के अंदर। उस बिस्तर पे तुम लेटे हो, अल्लाह फरमाता है कि ये तुम्हारी नींद थी, इसी नींद के अंदर हम तुम्हें अबदी नींद भी सुला सकते थे। कोई कीड़ा मकोड़ा तुम्हारे बिस्तर पे चढ़ जाता, तुम्हें काट लेता, लेकिन अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारी हिफाजत की है। उसी नींद के अंदर तुम्हें हार्ट अटैक भी हो सकता था, तुम दुनिया से जा सकते थे। उसी नींद के अंदर तुम्हें मौत पकड़ सकती थी। अल्लाह फरमाता है बज़ाहिर तुम सोए हुए थे, लेकिन हम तुम्हारी हिफाजत कर रहे थे। रात तुम पर गुजरी है, सुबह तुम उठे हो, गोया के मौत के अंदर से होके आए हो। तो ये दुआ सिखाई गई, जागते ही कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, वो रब्बुल जलाल जिसने मुझे बादमा अमातना, मौत के बाद फिर मुझे जिंदगी दी है। मुझे उसी रब की तरफ लौट के जाना है। यहां से सिलसिला शुरू हो गया, मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए भी मस्जिद की दुआ, मस्जिद से निकलते हुए भी उसकी दुआ। मस्जिद में आए, 2 रकात सुन्नत पड़ी है तो वो किसके लिए? तहियतुल मस्जिद पढ़े तो किसके लिए? अल्लाह हमसे ये तकाजा कर रहा है, काम काज अपने पूरे करो, मजदूरी अपनी पूरी करो, दुनिया के मामलात अपने सारे पूरे रखो, लेकिन फरमाया कि अपनी जुबान को रब के जिक्र से तर रखो। फरमाया जिस बंदे की जुबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहता है, अल्लाह फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि वो मैं उसकी जुबान पे जारी कर रहा हूं। एक बंदा अगर जिक्र नहीं कर रहा, अल्लाह फरमाता है कि गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये बयान फरमा रही है कि अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है गोया कि मैं चाहता ही नहीं कि इसकी जुबान पे मेरा जिक्र जारी हो। ये मसनून दुआएं, ये भी अल्लाह का जिक्र है। फिर कुछ अल्लाह के जिक्र जो
वज़ाइफ सिखाए जाते हैं, सूफिया के पास जाते हैं, सूफिया जो हमें जिक्र सिखाते हैं या जिक्र देते हैं। अब तो आस्थानों पे भी तरबियत नहीं है, कोई वजीफे नहीं दिए हुए। अपने मुरीदों को यह तक नहीं कहा जाता कि भाई जिक्र अज़कार करो, यह भी नहीं कहा जाता कि नमाज की पाबंदी कीता करो, यह नहीं कहा जाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करो, चेहरे पे दाढ़ी सजी हो, जुबान पे अल्लाह का जिक्र हो, नमाज की पाबंदी हो, साफ पाक लिबास हो, अजान की आवाज सुनो, मस्जिद पहुंचो। ये तरबियतें अब आस्थाने पे नहीं मिलती। इल्ला माशाअल्लाह हैं ऐसे आस्थाने भी, ऐसे आस्थाने भी हैं जहां यह कहा जाता है रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करो, जहां यह कहा जाता है कि मेरी चौखट पे सर झुकाने से बेहतर है कि रब के हुजूर सर झुकाओ। 5 वक्त रब के हुजूर अपने सर को रख दो, अच्छा लिबास पहनो, रब के हुजूर हाजिरी का एक मामूल बनाओ, नमाज की पाबंदी करो, जिक्र अज़कार की पाबंदी करो। अब तो बहुत कम है ऐसे आस्थाने, लेकिन हैं जरूर। सूफिया जो जिक्र देते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले नक्शबंदी कादरी जिक्र में दिया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये अल्लाह का जिक्र है। अब इससे बड़ा तसव्वुफ क्या होगा, इससे बड़ी तौहीद का जिक्र क्या होगा कि कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाहु। कहते हैं ला इलाहा से अपने दिल के अंदर से कीना, बुग़्ज़, आकड़, गुरूर, तकब्बुर, दुनिया की मोहब्बत, माला दौलत की मोहब्बत, रब के अलावा किसी और से तवक्को रखना, ये सारी अपने दिल से निकाल दो। सिर्फ इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह है। इससे बड़ी भी कोई तौहीद का दर्स होगा? इंटरनेट खोलो, आस्थानों पे भौंकने वाले हैं। ये अलग बात है कि अब तरबियत नहीं है, लेकिन असल में आस्थाने यही सिखाते थे कि अपने दिल से सब कुछ निकाल दो, अल्लाह ही है बस। ये नक्शबंदी कादरी जिक्र की बात कर रहा हूं। दूसरा जिक्र था इल्लल्लाहु, फिर जिक्र था अल्लाहु, फिर था हु, ये जिक्र थे। आगे चल के फिर मुराकबे थे। तमाम अज़कार रब से जोड़ने वाले थे, तमाम आस्थाने रब से जोड़ने वाले थे। ये अलग बात है कि अब आस्थानों पे सिर्फ पैसा जमा हो रहा है, सिर्फ माल बटोरा जा रहा है मुरीदों से, ना नमाज का कोई दर्स है, ना कोई रोजे का दर्स है, ना कोई जनाब अहकामात इलाहिया के मुतालिक कोई गुफ्तगू है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कोई तज़किरा है। ये अलग बात है, लेकिन असल में जिक्र क्या था, असल में सूफिया का काम क्या था? ये रब से जोड़ते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का जिक्र यूं करो कि फरमाया कि लोग तुम्हें मजनून समझें, लोग तुम्हें मजनू समझे, पागल समझे कि ये पागल है, इस अंदाज में रब का जिक्र करो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जब तक दुनिया पर एक भी बंदा अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने वाला मौजूद है, फरमाया कयामत वाक़या नहीं होगी, कयामत कायम। गोया कि इसी जिक्र पे पूरी कायनात का टिकाव है। ये जिक्र है तो दुनिया मौजूद है, ये जिक्र खत्म होगा तो कायनात खत्म हो जाएगी। वो एक पागल इंटरनेट पे बैठा है, कहते हैं ये तो मुहम्मल जुमला है, अल्लाहू ये तो मुहम्मल जुमला है, इसका तो कोई माना नहीं है, तुम सिर्फ पुकार रहे हो। पागल आदमी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जब तक अल्लाह अल्लाह का जिक्र मौजूद है, जब तक दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह हो रही है, ये लफ्ज है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जब तक अल्लाह अल्लाह हो रही है तब तक कयामत कायम। जब अल्लाह अल्लाह कहना खत्म हो जाएगा तो कयामत कायम हो जाएगी। तो बताने का मकसद यह है कि हर वक्त जुबान पे अल्लाह का जिक्र हो, लेकिन अल्लाह का जिक्र जो मेरा असल मौजू है वो ये है कि अल्लाह का जिक्र जब किया जाए तो रब की तरफ तवज्जो रख कर किया जाए। दुआ में हाथ उठाए हुए हैं,
और सोच कहीं और है। दुआ में हाथ उठाए हुए हैं, हो हिसाब किताब रहा है। हाथ उठे हुए हैं, तवज्जो कहीं और है। दुआ भी अल्लाह का जिक्र है या नहीं? दुआ में हम रब को पुकारते हैं या नहीं? रब से तलब करते हैं ना। तो हाथ उठे हुए हैं, तवज्जो कहीं और है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कल्बे गाफिल को रब नहीं देता। वो गाफिल कल्ब, वो दिल जो रब की तरफ से गाफिल है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल। जब तुम रब का जिक्र करो तो तवज्जो तुम्हारी रब की तरफ हो। अल्लाह फरमाता है ना, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाता है कि ये जो जमीन और आसमान की तख्लीक है ना, और वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, सुबह का आना और रात का आना, अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है इसके अंदर अकल वालों के लिए निशानियां हैं। ये जो रब की तख्लीक है उसके अंदर भी रब की निशानी है। और ये जो रात का आना है, सुबह का आना है, रात गुजर जाती है, फजर आती है, फजर गुजर जाती है, जोर आती है, जोर गुजर जाती है, असर आती है, मगरिब आती है, इशा आती है। गर्मियों के अंदर दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। सर्दियों में रात बड़ी हो गई, दिन छोटे हो गए। अल्लाह फरमाता है इस सब पे गौर करो। वही रब है जो रातों को कभी बड़ा कर रहा है, कभी छोटा कर रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तरतीब उलट हो गई हो। जैसा है वैसे ही है, जो मामूल है वही चल रहा है। अल्लाह फरमाता है इसके अंदर गौर करो। रात का वक्त है, तुम्हें अपने सामने अपनी उंगली नजर नहीं आती। दिन का वक्त है, सारा जहान रोशन हो चुका है। अल्लाह फरमाता है गौर करो। इसके अंदर अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह फरमाता है रब की तख्लीक में गौर करो। कोई आपके सामने माजूर आया, उसको आपने देखा, वहां फौरन ये सोचना शुरू कर दो, ऐ अल्लाह तू कितना करीम है। वो तो अपने कदमों पे खड़ा नहीं है, तेरा बड़ा शुक्र है मैं अपने कदमों पे खड़ा हूं। किसी यतीम को देखो तो उसको झिड़को मत, उसको बुरा भला मत कहो। शुक्र करो रब्बुल जलाल का कि रब्बुल जलाल ने हमें बचपन में अपने माँ बाप का साया अता फरमाया था। किसी गरीब मिस्कीन को देखो तो उसके बारे में गलत सोच मत रखो, बल्कि शुक्र अदा करो। आज ये मांग रहा है, अगर रब चाहता तो मैं भी कहीं गलियों कुचों में मांग रहा होता। रब्बुल जलाल मुझे इज्जत से रोजी अता फरमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब, तूने मुझे इतनी करम नवाजी की है मुझ पर कि मैं कहीं गलियों कुचों में मांग नहीं रहा, बल्कि इज्जत से रोटी कमा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है रब की तख्लीक पे गौर करो। वो हमारे एक उस्ताद थे, वो फरमाते जड़ा अपने आप को बहुत सोना समझे ना, वो बाजार का चक्कर ला लिया करे, उस तो भी वध के सोने बाजार फिर देने। जो अपने आप को बहुत कमजोर समझे तो वो भी बाजार का चक्कर लगा ले, उसको माजूर लोग भी नजर आ जाएंगे। तो रब की तख्लीक पे गौर करो। इसके अंदर फरमाया अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और अक्ल वाले कौन है? फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया अकल वाले वो हैं जो यज़कुरून अल्लाह, खड़े हैं तो फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बैठे हैं फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लेटे हैं तो फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो अल्लाह की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं। हर चीज में रब की तख्लीक देखो और रब का शुक्र अदा करो। रब की तख्लीक देखो और रब की तस्बीह बयान करो। गौर व फिक्र से रब का जिक्र करो, गौर व फिक्र के साथ। जब अल्लाह अकबर हो कहा जाए, जुबान से अल्लाह अकबर अदा हो, तो तवज्जो भी अल्लाह अकबर के मुआनी की तरफ हो कि मेरा रब कितना बड़ा है। वो कितना बड़ा रब है कि बगैर सुतून के उसने पूरे आसमान को खड़ा किया हुआ है। वो कितना बड़ा रब है कि चारों तरफ इंसान के इस जमीन के इर्द गिर्द पानी है। किसी वक्त भी हमें मलिया मेट कर सकता है वो पानी, लेकिन वो करीम है, उसने हमें 7 समुद्रों के दरमियान में इतनी जगह पे हमें जिंदा रखा हुआ है। वो कितना करीम है।
वो मैंने आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया था ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करने के लिए रब की बारगाह में कहते हैं, मौला करीम मैं तेरी मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूं। सुनाया था मैंने वाक़या। तो एक ही मछली समंदर से निकलती है, महीनों पका हुआ खाना एक ही नवाले के अंदर खत्म करके साथ में यह भी कहती है, ऐ सुलेमान मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, रब मुझे ऐसे 2 नवाले रोजाना अता फरमाता है। वो कितना बड़ा करीम रब है। तो उसके मुआनी को भी गौर करते जाओ। वो कल्ब जो रब से गाफिल होकर रब से मांगे, अल्लाह उसको नहीं देता। वो इंसान जो रब की तरफ माइल होकर तवज्जो में रब की जात को रखकर, रब की तख्लीकात को रखकर, रब की अताओं को रखकर और रब की शानों को रखकर जब रब से मांगता है तो रब अता फरमाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ये जो जिक्र है ना रब्बे ज़ुल जलाल का, ये जुबान से जब हम इंसान जिक्र जुबान से अल्लाह का करते हैं तो ये सिर्फ हमारा काम नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि जमीन और आसमान के अंदर जितनी भी मखलूकात है वो सब के सब अल्लाह के जिक्र के अंदर मसरूफ है। फरमाया कि अगर तुम हमारा जिक्र न करो तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हदीस शरीफ है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि अगर ये इंसान, ये बाकी मखलूकात ये रब्बे ज़ुल जलाल का जिक्र इकट्ठे होकर जिक्र करना शुरू कर दें, दिन रात रब की तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दें, तो फरमाया रब की शान में एक बाल के बराबर भी ज्यादती नहीं कर सकते, रब की शान को नहीं बढ़ा सकते। और अगर ये तमाम मखलूकात रब का जिक्र छोड़ दें, फरमाया रब की शान में एक बाल के बराबर भी कमी नहीं कर सकते। तुम्हारे जिक्र की हमें जरूरत नहीं, फायदा तुम्हें ही है। अल्लाह फरमाता है फायदा तुम्हारा है, हमारा जिक्र करो, बदले में हम तुम्हें सुकून की दौलत अता फरमाएंगे, बदले में हम तुम्हें दुनिया भी देंगे आखिरत भी देंगे। दुनिया को तुम्हारा मोहताज करेंगे, तुम्हें किसी और के दरवाजे पे झुकने, जो रब की बारगाह में झुक गया रब उसको कहीं और झुकने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा एक सफर फरमा रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक शख्स है वो अल्लाह के जिक्र के अंदर चरवाहा है, बकरियां चरवा रहा है। हजरत उमर ने देखा कि वो जिक्र कर रहा है और इतने खूबसूरत अंदाज में कि गोया के पता चल रहा था कि हर हर लफ्ज उसके दिल से निकल रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पास तशरीफ ले गए। आपने फरमाया कौन है भाई? चरवाहा हूं, मैं रब के साथ लौ लगाए बैठा हूं, मैं किसी का मजदूर हूं, किसी के काम करता हूं, किसी की बकरियां चराता हूं, जंगल में बैठा हूं, मेरे साथ मेरा रब है, मैं उसके साथ गुफ्तगू करता हूं, वो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा है, मैं इसी काम में मसरूफ हूं। हजरत उमर ने फरमाया यार तुम बकरियां चरा रहे हो, हमें थोड़ा सा बकरी का दूध चाहिए। उसने कहा जी बात तो ठीक है, मेहमान की खिदमत करनी चाहिए, मेहमान का इकराम करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, बकरियां मेरी नहीं है, मालिक बैठा है शहर में, मैं शाम को जाऊंगा, मैंने अभी मालिक से इजाजत नहीं दी कि मैं ये इसका दूध तुम्हें पिला सकूं, मालिक इजाजत दे तो दूध पिलाऊं, मैंने उससे पूछा नहीं इसलिए दूध नहीं दे सकता। हजरत उमर समझ गया कि ये बंदा किसी और लेवल का है, ये दयानतदार बंदा है। आप फिर मजीद उसका इम्तिहान लेते हैं। आपने फरमाया यार ऐसा करो कि सारा दिन तुम चूंकि जंगल में हो, यहां तो दरिंदे भी होंगे, कभी ऐसा भी होगा कि भाई बकरियां दरिंदे खा जाते होंगे, जानवर जो है वो ये बकरियां उठाकर ले जाते होंगे, तो एक बकरी हमें निकाल कर दे दो, कीमत ले लो, कीमत जेब में डालो, बकरी हमें दे दो, हम उसका दूध निकालें या बेचें या खाएं, वो हमारा काम है। हजरत उमर उसका इम्तिहान ले रहे हैं। उसने कहा जो दूध देने के लिए राजी नहीं वो क्या तुम्हें बकरी देगा? हजरत उमर ने फरमाया कि बकरियां किसकी हैं? वो कहने लगा जी वो फलां शख्स है, फलां जगह पे रहता है, उसकी बकरियां हैं। हजरत उमर सीधा उसके घर जाते हैं, जाके उससे कहते हैं यार तुम्हारा चरवाहा मुझे बड़ा पसंद आया, साथ में बकरियां भी पसंद आई हैं, तुम सौदा करो मेरे साथ। उसने कहा जी इतने पैसे हैं। आपने उसको कीमत अदा की, फिर फरमाया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अपना तारुफ बाद में करवाते हैं। बकरियां चरवाने वाला जब अपने मालिक के घर जाता है, जाके कहता है जी बकरियां लेके आया हूं, कहां बांधनी है?
उसने कहा जी बकरियां तो मैं बेच चुका हूं। किसको बेची हैं? उसने कहा जी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे, उनको मैंने बेच दी हैं। हजरत उमर के पास पहुंचा, हजरत उमर ने फरमाया कि ये बकरियां भी तुम्हारी हैं, तुम भी आजाद हो, तुम्हारी बकरियां भी आजाद हैं। आज के बाद ये माल मैंने खरीदा ही तुम्हारे लिए था। क्यों? तुम्हारी जुबान रब के जिक्र के साथ जुड़ी हुई है, तुम्हारा दिल रब के साथ जुड़ा हुआ है। जो रब के साथ जुड़ा हो वो कायनात में और किसी का मोहताज। तो ये रब का जिक्र इंसान को गुनाहों से भी रोकता है। जुबान पे रब का जिक्र होगा तो इंसान गुनाह से भी बचेगा। बात से बात याद है, हजरत इब्राहिम अदहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके बारे में आपने शायद सुना हो। पहले तारुफ करा दूं, ये कौन थे? बादशाह थे वक्त के। दुनिया जहान का हर किस्म का ऐश और इशरत पास मौजूद था, लेकिन दिल को सुकून नहीं था। सुकून वो रब के जिक्र में है। हर वक्त यही तलाश थी, दिल को सुकून मिले, दिल को सुकून मिले, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु वक्त के बादशाह, वो अपने महल के अंदर सोए हुए हैं। आज तो चलो लंटर हैं, उस वक्त तो लकड़ी की छतें होती थी। छत के ऊपर कोई चल रहा था, आप अपने कमरे से निकले, छत पे चढ़े, आपने फरमाया कौन है भाई? देखा एक शख्स है, वो छत के ऊपर चल रहा है। आपने फरमाया क्या कर रहे हो मेरी छत के ऊपर? बादशाह के महल के छत के ऊपर तुम क्या कर रहे हो? ये छत पे क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। आपने फरमाया अल्लाह दे बंदिया, बादशाह दे महल दे छत उते उठता की काम है? ऊंट तलाश करना है तो कहीं सहरा में जाओ, कहीं जंगलों में जाओ, कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहां चरागाह हो, वहां जाके तलाश करो। मेरी छत पे कहां है? तो वो कहने वाला आगे से कहने लगा, जिस तरह बादशाह के महल के छत के ऊपर ऊंट नहीं मिल सकता, इसी तरह नरम गद्दों के ऊपर सुकून नहीं मिल सकता। सुकून चाहिए तो वो रब की बारगाह से मिलेगा, सुकून चाहिए तो रब के हुजूर हाजिरी से मिलेगा। आपको इशारा मिल गया, सुबह जागे, आप अपने महल के अंदर बैठे हैं, रियाया सामने आ रही है, इतने में देखा एक शख्स सीधा बगैर किसी रुकावट के अंदर चला आया। तो आपने फरमाया कौन हो भाई? उसने कहा जी मुसाफिर हूं। कहां आए हो? उसने कहा जी मैं तो सराय पे आया हूं, मेहमान खाने में आया हूं। मैं कहा मेहमान खाना नहीं है, ये तो बादशाह का महल है, तुम्हें रास्ते में किसी ने रोका नहीं? उसने कहा जी मुझे किसी ने नहीं रोका। कहां आ गए हो? उसने कहा जी सराय में आ गया हूं, मेहमान खाने में। अच्छा कैसा मेहमान खाना? ये तो बादशाह का महल है। उसने कहा अच्छा ये बादशाह का महल है, तो बताओ तो सही इससे पहले यहां कौन बादशाह था? आपने फरमाया मेरे वालिद। उससे पहले कौन था? या जी मेरे दादा। उससे पहले कौन था? मेरे परदादा। कहने लगे तुम्हारे परदादा कहां हैं? वो चले गए। तुम्हारे दादा कहां हैं? वो भी चले गए। तुम्हारे वालिद कहां हैं? वो भी चले गए। हजरत इब्राहिम बिन आदम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया जिस तरह वो चले गए मैंने भी चला जाना है। तो वो कहने लगा मैं तो मुसाफिर खाने की तलाश में आया था, बताओ तो सही ये मुसाफिर खाना है या नहीं? जब तुम्हारे दादा आए थे वो भी चले गए, परदादा आए थे वो भी चले गए, वालिद आए थे वो भी चले गए, तुमने भी चला जाना है, तो फिर ये मुसाफिर खाना ही है ना? आप समझ गए कि मुझे जो इशारे मिल रहे हैं, सब कुछ छोड़ा चले गए। सालों आपके चाहने वाले, आपके जो रियाया थी वो आपको तलाश करती रही। सालों के बाद आप जंगल में मिले, दरिया के किनारे बैठे हैं और अपने कपड़े सी रहे हैं। वो जो वक्त का बादशाह था सब कुछ ठुकरा के जंगल में कपड़ा सी रहे हैं। सीते सीते देखा रियाया ने कि हमारे बादशाह सलामत तो यहां बैठे हैं। हुजूर आपके एक इशारे पे शाही लिबास की लाइनें लग जाती थी, लोग शाही लिबास लेके खड़े होते थे, जुबान से लफ्ज निकलता था तो इतने लोग खड़े होते थे। आप यहां खुद सी रहे हैं। आपने फरमाया वो कैसी बादशाहत? जो बादशाहत मुझे मिल चुकी है ऐसी बादशाहत तो तुम्हारे पास नहीं है। उसने कहा जी कैसी? आपने अपनी सुई को दरिया में फेंका और फरमाया कि ए दरिया की मछलियों मुझे मेरी सुई ला कर दो। दरिया से मछलियां निकलती हैं, किसी के मुंह में
चांदी की सुई है, किसी के मुंह में सोने की सुई है, और एक अंधी सी मछली है मुंह के अंदर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु की जो फेंकी हुई सुई थी वो लेके खड़ी है। आपने फरमाया बताओ वो बादशाहत अच्छी थी या ये बादशाहत अच्छी है? वो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे किसी ने कहा कि हुजूर दिल को सुकून नहीं है, मालो दौलत है, पैसा है, दुनिया की जहान की हर चीज मौजूद है, लेकिन दिल को सुकून नहीं है। जिस तरह आज भी लोग कहते हैं गोलियां खानियां पैंदियां ने, माल दौलत है लेकिन सुकून किसी ना किसी लिहाज से परेशान हूं। हम तो देखते हैं कि दौलतमंद कितना खुश है, जनाब इसके पास इतना माल है, लेकिन जो उसको परेशानियां है अल्लाह वो हमें ना दे। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक शख्स है वो लाखों में तनख्वाह ले रहा होगा, लेकिन वो मुस्तकिल गोलियां खा के जिंदगी गुजार रहा है। एक गरीब है दिन को मजदूरी कर रहा है, लेकिन रात को सुकून की नींद सो रहा है। ये रब की देन है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने कहा जी दिल का सुकून नहीं है। आपने फरमाया गुनाह छोड़ दो। उसने कहा जी हो जाते हैं। आपने फरमाया फिर रब का दिया हुआ रिज़्क खाना छोड़ दो। तवज्जो है कि नहीं? गुनाह करना छोड़ना चाहता हूं, फरमाया कि गुनाह छोड़ दो, कल्ब को सुकून मिल जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा, गुनाह छोड़ दो। हुजूर हो जाते हैं। फरमाया कि जब तुमसे गुनाह हो जाते हैं ना, फिर वो रब जिसने तुम्हें गुनाहों से मना किया है और बगैर किसी वजह के और बगैर किसी तकलीफ के तुम्हें दौलत दी हुई है और रब का रिज़्क तुम्हें मिल रहा है, तुम वो रिज़्क खा रहे हो, वो रिज़्क खाना छोड़ दो। हुजूर ये तो उससे भी मुश्किल है। आपने फरमाया कि अच्छा ये भी मुश्किल है, तो इस तरह करो, रब ने जो तुम्हें छत दी है आसमान, उसके नीचे चलना छोड़ दो। तवज्जो है? हाँ, इंज दी गल्लां तुसां नहीं लैणियां। समझ आ रही? रब की छत के नीचे चलना छोड़ दो। हुजूर ये तो उससे भी मुश्किल है। फरमाया चलो कम से कम ये नहीं कर सकते तो ऐसी जगह गुनाह करो जहां रब ना हो। कोई ऐसा मकाम है जहां रब नहीं? बोलिए। हुजूर ये तो उससे भी मुश्किल है। फरमाया जब रब से छुपकर गुनाह नहीं कर सकते ना, जब ऐसा मकाम तुम्हारे पास है नहीं जहां पर रब ना हो, ऐसी जगह तुम्हारे पास है नहीं जहां रब ना हो, रब से छुपकर गुनाह नहीं कर सकते, तो फिर इतने अपने अंदर गैरत पैदा करो कि रब के सामने गुनाह से खुद को बचाओ। जब मैं गुनाह करने लगा तो मुझे चाहिए मैं सोचूं कि वो करीम रब है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो कयामत के दिन मेरे बच्चों के सामने मेरे करतूत खोलेगा। इस दुनिया में तो बच जाऊंगा, वहां तो मेरे करतूत खुलेंगे ना। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब गुनाह इंसान करने लगे तो बड़ा खूबसूरत वजीफा उन्होंने बताया। गुनाह से पहले ये सोच लो वो करीम रब मुझे देख रहा है, और जब इंसान जिक्र करे तो उस वक्त भी ये सोचे कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो कितनी बड़ी शानों वाला है। तवज्जो रब की तरफ हो। अक्सर लोग हैं, हम नमाज के बाद दुआ करते हैं, कोई रब ने वक्त मुकर्रर नहीं किया है दुआ का। कोई फरमाया कि फलां टाइम करो, फलां टाइम ना करो। बोलो अच्छा, यहां पे ये मुसीबत आ गई है, लोग सियाने हो गए, समझदार हो गए कि फलां टाइम पे करो, फलां टाइम पे ना करो। सारी दुनिया ने हाथ जो है ना वो उठा के खड़े हुए हैं, दुआ कर रहे हैं। नहीं जी, साबित ही नहीं। मैंने हाथ दुआ के लिए उठाए हुए हैं, आपने भी हाथ उठाए हुए हैं। हाथ उठे होते हैं, यहां पे दूसरा बंदा हाथ नीचे करके बैठा है। नहीं यार, ये तो साबित नहीं है। तो सोचने की बात यह है, ये रब ने उसको अपनी दुआ से महरूम किया या नहीं? सोचना चाहिए कि आखिर मेरे हाथ क्यों नीचे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रब चाहता ही नहीं है कि मेरे हाथ उसकी बारगाह में उठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि रब मुझे महरूम कर रहा है। तवज्जो इस तरफ रहे, दुआ में हाथ उठाए जाएं,
दुआ की जाए तो उस वक्त भी तवज्जो रब की तरफ हो, कारोबार की तरफ ना हो। नमाज पढ़ रहा हूं तो मेरी तवज्जो रब की तरफ हो, दुनिया की तरफ ना हो। दुआ कर रहा हूं तो मेरी तवज्जो रब की तरफ हो, रब का जिक्र कर रहा हूं तो मेरी तवज्जो रब की तरफ हो। और जो कल्ब रब की तरफ रागिब होता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। वो कल्ब, वो दिल जो रब से गाफिल होकर दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कभी कबूल नहीं करता है। तवज्जो जिक्र के वक्त भी अल्लाह की तरफ, और अल्लाह की हर शान के साथ तवज्जो रब के जिक्र की तरफ हो। अल्लाह अकबर कहा जा रहा है तो सोचो कि रब कितना बड़ा है। कहीं हसीनों का तज़किरा हो तो सोचो तो सही, जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन बनाया है, वो रब कितना हसीन होगा। दुनिया के नजारे देखो तो सोचो रब ने जन्नत कितनी हसीन बनाई होगी। सोचते जाओ, अल्लाह तुम्हारे दिल के दरवाजे खोलेगा, तुम्हारे दिमाग के दरवाजों को खोलेगा, अल्लाह अपनी तरफ तुम्हें तवज्जो नसीब फरमाएगा।